हेलो एरीज मेष राशि कैसे हैं। नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। आज हम रीडिंग करेंगे नो कांटेक्ट के लिए, सेपरेशन के लिए है और लेस कम्युनिकेशन के लिए। और आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर सकते हैं इसमें। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस भी रहेंगी, ये भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज मेष राशि, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। पार्टनर की हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। सेपरेशन में आप हो सकते हैं और डीप इश्यू दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में। ओके। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए पेनफुल चीजें हो रही हैं, डीप इश्यू आ रहे हैं रिलेशनशिप में। तो पार्टनर भी हो सकता है अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, सैड है, पेनफुल स्थिति में है और कहीं ना कहीं ये मेंटल ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। और इस स्थिति में अपने आप को आराम दे रहे हैं और अपनी हीलिंग कर रहे हैं कि अभी सरेंडर कर रहे हैं या हो सकता है रेस्ट कर रहे हैं। किसी तरीके से हो सकता है कि अभी हो सकता है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मटीरियलिस्टिक लव दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कुछ मटेरियल नीड जुड़ी हुई है आपसे, इस बारे में सोच रहे हैं कि आप इनकी कुछ मटेरियल डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। इनको कुछ स्वतंत्रता मिल सकती है इसमें। ओके, एक फ्रीडम आ सकती है या फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। क्योंकि पास्ट में उन्होंने थोड़ा सा विक्टिज्म फील किया है, इनको लगा है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है या स्टक हो चुके हैं लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या इनको कुछ क्लैरिटी नहीं थी या इनके हाथ में स्थिति नहीं थी। तो ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं थी इन्हें। तो ये किसी तरीके के प्रेशर में थे या अपने आप को सेफ सिक्योर रख रहे थे पास्ट में। अभी हो सकता है कि पैशनेट लव फील करते हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे। ओके। और मिस्टीरियस एनर्जी में हो सकते हैं। लव लाइफ में प्योरिटी दिखाई दे रही है और चीजें ठीक हैं इनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका। ओके, चैलेंजिंग रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ। जो एक कार्मिक रिलेशनशिप है वो पास्ट जन्मों का रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट से कुछ लेना देना हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, जो कि चैलेंजिंग रिलेशनशिप भी है। तो इतनी आसानी से ये रिलेशनशिप एंड नहीं हो सकता है। तो चैलेंजिंग सिचुएशन है आपकी इस पर्सन के साथ। सोचना पड़ रहा है आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। आप सोच रहे हैं या ये पर्सन सोच रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा चैलेंज है, क्लैरिटी चाहिए इसमें। पर्सन के माइंड में क्या है। एफर्ट करना चाहता है ये पर्सन, एक फ्रेंडली लव है, आप फ्रेंड की तरह हो सकते हैं, एक साथ काम कर रहे हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको फॉलो करना चाहते हैं।
आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबल रहना चाहते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं और स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं। और डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, डिसिप्लिन लाइफ चाहिए इस पर्सन को और प्रैक्टिकल के साथ हैंडल करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहते हैं और या डिसिप्लिन लव भी दिखाई दे रहा है। ओके, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ तो है यहाँ पर, जैसे कि इनके माइंड में सही है चीजें, ओके, आपके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ एक अगर सेपरेशन की सिचुएशन है तो वहां पर अभी थोड़ा सा पॉज की सिचुएशन है, अभी थोड़ा सा हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आप को और इस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी देना चाहता है ये पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स मनी को बताता है, मनी, फाइनेंस को, सिक्योर लाइफ को, इन्वेस्ट मनी और हो सकता है कि कुछ अच्छी डिजायर है इस पर्सन की जो आपके साथ ही फुलफिल करना चाहते हैं। ओके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना चाहते हैं ओवरऑल और अब हो सकता है कि केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लाइफ में। कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा रिग्रेट है कुछ चीजों का और कुछ चीजों के लिए अभी होप भी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है सैड हैं। ये कुछ हो सकता है कि सेट करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ इनके माइंड में कुछ प्लानिंग है, तो वेलकम करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में और ऑफर देना चाहते हैं। ओके, अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग्स हो सकती है इस टाइम पर और सेवन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है जहां पर कि ये थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहें आपको और मैनिपुलेटिव तरीके से या चालाकी से आपको ऑफर दें। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है इतना, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं पास्ट की चीजों को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ऑफर देना चाहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर है इस पर्सन की आपके लिए, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तरीके से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहें। ओके, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या आप दोनों ने एक दूसरे से मूव ऑन किया है, अलग अलग हो चुके हैं या कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, तो कुछ टावर मूवमेंट की वजह से चीजें खराब हुई हैं और अनएक्सपेक्टेड चेंज जो कि आया है यहाँ पर, कुछ मनी और फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ लॉसेस हुए हैं, तो जो कुछ भी है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या कुछ तो है जो कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहें। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और हो सकता है एक्शन भी ले रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ।
तो देखते हैं पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ओके, आपके साथ रहना चाहते हैं। रिग्रेट तो हो सकता है, इस पर्सन को कुछ रिग्रेट है, ओके, तो ये पर्सन आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं, जो भी इन्होंने एक्शन किए हैं जो कि अच्छे नहीं थे, जो इन्होंने आपको कुछ बोला है, कुछ एक्शन किए हैं, तो उस सब चीज के लिए ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, ये आपके साथ जवानी से बुढ़ापे तक रहना चाहते हैं या आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। ओके, तो ये पर्सन हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं या आपके साथ ओल्ड एज तक रहना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं। और क्या मैसेजेस हैं? और क्या मैसेजेस हैं? सेपरेशन का पीरियड अगर आपका है तो वहां पर इनके लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है ये टाइम, ओके, तो इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आपका जो एटीट्यूड है इस टाइम पर वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस सेपरेशन की सिचुएशन में। तो ये कुछ डिसीजन बना रहे हैं, यह टाइम डिसीजन मेकिंग का है इस रिलेशनशिप के लिए, तो कुछ डिसीजन बना सकते हैं, ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। और डिवाइन के मैसेजेस चेक करेंगे यहाँ पर, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो जो आपकी कमिटमेंट है वो उस चीज का टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ओके, तो यूनिवर्स का एक तरीका है आपको टेस्ट करने का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है कि आप इस पर्सन को कमिटमेंट देते हैं या नहीं देते हैं, या आप कितना डेडिकेटेड हैं इस पर्सन के लिए, या आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके, तो डिवाइन का एक ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पर डिवाइन इंटरफेरेंस हुई है और टावर मूवमेंट आए हैं या कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पर आपके बीच में जहाँ पर कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप पर डिपेंड करता है कुछ चीजें, आप कैसे हैंडल करते हैं इन चीजों को। और देखते हैं डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। फॉरगिवनेस, तो आप माफ कीजिए और ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक पैशन भी दिखाई दे रहा है और आपका जो ऑरा है इस टाइम पर बहुत पॉजिटिव हो सकता है। और आपके साथ और लोग भी अच्छा फील कर सकते हैं, आप एक पैशन की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं। फॉरगिवनेस, तो हो सकता है कि तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को स्टॉप कीजिए पास्ट के इवेंट से, जिस पर आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पास्ट में कुछ ऐसा हो गया था, गलत हो गया था, उस चीज पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान हो सकता है, तो अब माफ कीजिए, हो सकता है उस पर्सन को या उन इवेंट्स को। तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इस चीज को वेस्ट ना करें। और तो आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं जैसा आप चाहें, जैसा आप सोचें और जैसा आप इमेजिन करें।
और जो भी आपके ड्रीम है उन्हें आप फुलफिल करना चाहते हैं उस तरीके से इमेजिन करें। तो कहीं न कहीं आप अब माफ़ कीजिए कुछ चीज़ों को, जाने दें और लेट गो करके आगे बढ़ें। ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट करें, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। एक्सेप्ट कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन को। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी करंट सिचुएशन भी बदलती है और आपका रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म होता है। ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये तो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो अगर आप कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें सही नहीं है, अनहैप्पी रहेंगी। तो लव लाइफ में हो सकता है एक्सेप्ट करना एक-दूसरे को जैसे भी आप हैं और इस रिलेशनशिप को भी जैसे कि ये रिलेशनशिप है, मैजिकली तरीके से चीज़ें ठीक होंगी, ओके, ट्रांसफ़ॉर्म होंगी। तो आपको बस एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है और ट्रस्ट करना है। ओके, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, रेज़ोनेट कर पाए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।